लर्नर्स, तो कल हमने किया था प्रेजेंट टेंस और आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो आइए मैं रिवाइज करवाती हूँ। प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज थी। पहली थी सिंपल प्रेजेंट, दूसरी थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरी थी प्रेजेंट परफेक्ट एंड चौथी थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट में हम हमारी जो डेली कोई भी हैबिट्स होती है उनके बारे में होता है। दूसरा हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी हमारे बोलने के टाइम पे जब कोई काम चल रहा हो उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट होता है पास्ट की कोई एक्टिविटी जिसको हम प्रेजेंट में एम्फसाइज कर रहे हो, या कोई एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी अभी प्रेजेंट में खत्म हुई है, उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। चौथा था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब था कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई हो लेकिन अभी प्रेजेंट में भी चल रही हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि बारिश सुबह से हो रही है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये हमारी मेन 4 यूसेज थी। आज हम प्रैक्टिस करेंगे प्रेजेंट टेंस की कि हमने कल क्या सीखा। मैंने आपको बहुत सारे रूल्स पढ़ाए थे कि कैसे सिंपल प्रेजेंट में कौन सा रूल लगता है, परफेक्ट में कौन सा रूल लगता है, कॉन्टिन्यूअस में कौन सा रूल लगता है। तो हम मिक्स्ड एक्सरसाइज करते हैं, इसमें सब होगा, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल, सब कुछ। तो मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ और फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइजेस का PDF मिल जाएगा। तो आप इसके बाद उसकी प्रैक्टिस करिएगा, आपको टेंसेस अच्छे से समझ आने लगेंगे। तो पहला है हमारा ही डैश टू मी डेली। आप देखो, मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा क्या होता है, कोई भी हमारी आदत, प्रेजेंट की आदत। तो डेली मतलब हम डेली काम करते हैं, जैसे मैं डेली नहाता हूँ, डेली ब्रश करता हूँ, तो ही डैश टू मी डेली। और हमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखना है, कम। तो ही डैश टू मी डेली, मैंने बताया था जब भी सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। तो कम है, कम के साथ हम एस या ईएस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ही कम्स टू मी डेली। यहाँ पे हमने ही कम्स टू मी डेली, हमें कैसे पता चला, क्योंकि डेली यानी किसी रूटीन हैबिट की बात हुई है, और रूटीन हैबिट में हम कौन सा यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ऐसे ही हम दूसरा करते हैं, ही डैश इन न्यूयॉर्क, यानी ही डैश इन न्यूयॉर्क, ये कोई नॉर्मल की बात हो रही है, तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस। तो ई ऑलरेडी लगा हुआ है तो हम एस लगा देंगे, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क। ये भी सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल हमारा आता है, यू डैश विद अस राइट नाउ, यानी कि राइट नाउ, अभी, यानी कि बोलने के टाइम पे कोई चीज चल रही है। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यू आर कमिंग। मैंने आपको बताया था कि जब भी यू, आई, वी, दे होगा उसके साथ हम आर यूज करेंगे, आई के साथ एम यूज करेंगे, और जब सिंगुलर होगा ही, शी, नेम कोई भी, तो हम क्या यूज करेंगे, इज। यहाँ पर क्या था, यू था, यू के साथ हमें क्या यूज करना होता है, आर। तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। हमने कैसे पहचाना कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, राइट नाउ, यानी कि बोलने के टाइम पे कोई चीज हो रही है। तो यू आर कमिंग विद अस राइट नाउ। सेकंड हमारा आता है, ही डैश द वर्कशॉप। ये भी है कि ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एग्जाम्पल है। तो आप बताइए ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ लगेगा इज, क्योंकि ही हमारा क्या है, सिंगुलर। तो ही इज ओपन का कॉन्टिन्यूअस में क्या बनेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो हम क्या लगा देंगे, ओपन, वर्ब लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन थी और उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया, तो क्या बन गया, ओपनिंग। ही इज ओपनिंग द वर्कशॉप। फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा है एम आई। ये अब हो गया इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। मैंने आपको 3 कैटेगरीज अभी नहीं पढ़ाई है, कल हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ था। मैं 3 कैटेगरीज भी आपको बता दूंगी कि एफर्मेटिव होती है, नेगेटिव होती है, इंटेरोगेटिव होती है। रूल वही सेम रहता है, बस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन चेंज हो जाती है। तो एम आई, यू राइट नाउ, तो यहाँ पे हमें क्या मिला है,
कम, हिंट में हमें क्या मिला? कम। तो हम क्या करेंगे? एम आई, एम कब लगता है? एम आर इज कब लगता है? जब भी कॉन्टिन्यूस होता है। तो इससे हमने पहचान लिया कि कॉन्टिन्यूस है, और कॉन्टिन्यूस में हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो एम आई कमिंग यू, सॉरी यहाँ पे कमिंग नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ट्रबल, ट्रबल। तो आएगा एम आई ट्रबलिंग यू राइट नाउ। क्या मैं आपको अभी तंग कर रहा हूं? तो हमने ट्रबल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ हमने लगा दिया आईएनजी। तो एम आई ट्रबलिंग यू राइट नाउ। फिर हमारा आता है शी इज डैश हर लिमिट्स। ये भी कॉन्टिन्यूस का एग्जांपल है। हमें कैसे पता चला? इससे, क्योंकि इज एमआर हमारा आया था कॉन्टिन्यूस के रूल में। तो शी इज डैश हर लिमिट्स, यहाँ पे क्रॉस है, क्रॉस हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे? सिंपल आईएनजी। तो क्या बन गया हमारा? शी इज क्रॉसिंग हर लिमिट्स। फिर हमारा आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल, अब आई डैश अ बर्गर फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेकफास्ट के लिए, तो ब्रेकफास्ट का हमने बताया, ब्रेकफास्ट एक कोई स्पेसिफिक टाइम का हम अभी एम्फेसाइज कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं उस चीज के बारे में। तो कोई पास की एक्टिविटी को जब हम अभी एम्फेसाइज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वहां पर यूज करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ लगता था हैव, और सिंगुलर के साथ लगता था हैज। तो यहाँ पर आई है तो हम क्या लगाएंगे? हैव। और हमें हिंट क्या मिला? ईट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ईट, एट, ईटन। आई हैव ईटन अ बर्गर फॉर ब्रेकफास्ट। तो ऐसे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा जिसमें डिफरेंट वर्ब की फॉर्म भी होंगी, तो आप वहां से वर्ब की फॉर्म भी याद कर सकते हैं, क्योंकि कभी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, कभी फर्स्ट लगेगी और कभी थर्ड लगेगी। तो हमें वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ही डैश फॉर द स्टेशन जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, जस्ट नाउ हमेशा लगता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में। जस्ट नाउ एक पहचान है हमारी। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको जस्ट नाउ दिखे ना, तो आप समझ जाना वो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। यानी कोई चीज अभी अभी हुई है, पास्ट में शुरू हुई थी लेकिन अभी अभी खत्म हुई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? ही है तो क्या लगाएंगे? ही क्या है? सिंगुलर। तो हम लगाएंगे हैज। ही हैज लेफ्ट फॉर द स्टेशन। He has left for the station just now. अभी ही उसने स्टेशन के लिए लीव किया है। ओके, he has left for the station just now. Past tense. Past tense के हम बेसिक समझेंगे कि past tense क्या होता है। पास्ट टेंस सबसे सिंपल टेंस है, जबकि प्रेजेंट टेंस में तो हमें इज एम आर में कंफ्यूजन होना था, पर इसमें हमें इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें एक वर्ब होगी और वही हर जगह यूज हो जाएगी, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी, मोस्टली जगह पे। तो पास्ट टेंस, पास्ट मतलब भूतकाल। तो इसका फर्स्ट आता है हमारा सिंपल पास्ट। कौन सा आता है हमारा? सिंपल पास्ट। सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल पास्ट की यूसेज को। सिंपल पास्ट कहाँ यूज होता है? जब हम किसी पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी की बात करें। हमने प्रेजेंट टेंस में क्या पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में, कि किसी प्रेजेंट की हैबिचुअल एक्टिविटी के, लेकिन पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट में क्या होता है? किसी पास्ट की हैबिचुअल एक्टिविटी के बारे में। ओके, या हम कोई भी पास्ट के इवेंट की कोई स्टोरी बता रहे हो, जैसे मैं वहां गया, फिर मैंने ये खाया, आई वेंट देयर, आई हैड दिस, तो वहां पर यूज करते हैं हम पास्ट की स्टोरी टेलिंग में। या हमें इसकी पहचान कैसे हो जाती है? जहां पर ये वर्ड्स लिखे हो, स्पेशली मेंशन हो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट फ्राइडे, या कोई भी डे हो सकता है, संडे, मंडे, लास्ट संडे, लास्ट फ्राइडे, कुछ भी, या कहीं पे लगा हो अगो। जहां भी आपको ये सब मिल जाएंगे, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट फ्राइडे, अगो,
आप समझ जाना कि वहां पर सिंपल पास्ट की बात हो रही है, यानी पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्टिविटी या पास्ट की हम कोई स्टोरी बता रहे हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, सिंपल पास्ट। ये हमारा एग्जाम्पल है, इसको हम लास्ट में करेंगे। अब हम करते हैं पास्ट सिंपल के रूल्स को। पहला आता है हमारा एफर्मेटिव, दूसरा आता है हमारा नेगेटिव, तीसरा आता है हमारा इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव मतलब जो पॉजिटिव हो, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव। इसका हमारा रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आपको बताया क्या होती है, जैसे कि गो की लेते हैं हम, गो, वेंट, गॉन। इसमें फर्स्ट फॉर्म है, ये कि सेकंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म है, तो हमें कौन सी यूज करनी है, सेकंड फॉर्म वर्ब की। तो हम क्या यूज करेंगे, वेंट। नेगेटिव में हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और हमें यहाँ पर क्या ऐड करना है, डिड और नॉट। नेगेटिव से समझ आ रहा है कि इसमें नेगेटिव मतलब ना, ना मतलब नॉट, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फर्स्ट आएगी, ये ध्यान रखना है। जब अफर्मेटिव होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, और जब नेगेटिव होगा तो उसमें डिड अगर हमारा लग गया तो हमने डिड से ही बता दिया, ये सेकंड फॉर्म हमारी कहीं ना कहीं डिड से ही मेंशन हो गई, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हम डिड को आगे ले जाएंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करते हैं इंटरोगेटिव में, हमेशा सब्जेक्ट और जो वर्ब होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं। तो डिड आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे चला गया और ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही रहेगी। हम इसका एक एग्जाम्पल भी करते हैं, जैसे शी वेंट देयर। नेगेटिव में करेंगे, शी डिड नॉट वेंट, नो, यहां पे क्या आएगा, गो, क्योंकि हमने इससे क्या बता दिया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म डिड से मेंशन हो गई है, तो यहां पे आएगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म, शी डिड नॉट गो देयर। अब हमारा आता है तीसरा, अब हम एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछेंगे, डिड शी गो देयर। इसमें भी वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी बाद में, क्योंकि डिड से हमारी सेकंड फॉर्म मेंशन हो गई है। तो ये तीनों हमारे एग्जाम्पल हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के। बस हमें डिड ऐड करना है और ये हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। जैसे कि हमने करा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी बोलने के टाइम पे कोई भी एक्टिविटी चल रही हो। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही होगी, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो पास्ट की एक्टिविटी है, आपको दो सेंटेंस मिलेंगे, यानी कि एक सेंटेंस में दो सेंटेंस होंगे जो जुड़े हुए होंगे किसी भी कंजक्शन से, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि जो दो सेंटेंस जुड़े होंगे उनमें एक सेंटेंस के अंदर हमेशा वो वर्ब की सेकंड फॉर्म मेंशन होगी। जैसे कि शी वॉज स्लीपिंग व्हेन, देखो व्हेन से ये जुड़ा हुआ है ये सेंटेंस, व्हेन आई वेंट टू हर हाउस। तो हमें कैसे पता चला कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पर जो सेकंड सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑलरेडी मेंशन है, यानी पास्ट में कोई एक्टिविटी चल रही हो किसी दूसरे एक्शन के साथ। जब हम यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो इससे आपको पता चल जाएगा कि जब मैं वहां गया तो वो सो रही थी, जब मैं उसके घर पहुंचा वो खाना खा रही थी, जब मैंने उसे देखा वो हंस रही थी, यानी कि एक एक्टिविटी हमेशा दूसरी एक्टिविटी के साथ हो रही होगी। अब इसके हम
रूल को पढ़ते हैं। इसका रूल होगा, पहला हम करेंगे अफर्मेटिव, दूसरा हम करेंगे नेगेटिव, तीसरा हम करेंगे इंटेरोगेटिव। तो अफर्मेटिव में इसका रूल क्या होता है, वही सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, अब तक तो याद भी हो गया होगा सबको। फिर आएगा was या were, फिर यहां पर भी जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था वैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में मैंने क्या बताया था, हम सिर्फ नॉट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट प्लस was were एज इट इज आ जाएगा, प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करना था, हमें वर्ब को रिप्लेस करना था सब्जेक्ट से, तो हम क्या कर देंगे, was were स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारे 3 रूल बन जाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के। अब हम मूव करते हैं, इसके 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कैसे करेंगे। हाँ, she was laughing when he saw her। तो यानी हमें यहाँ पे saw लिखा था, यानी कि see, saw, seen। तो ये कौन सी फॉर्म लगी है, वर्ब की सेकंड। तो इससे हमने पहचान लिया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो यानी कौन सी है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लगी है, उससे हमें पता चल गया कि पास्ट है। और हमने फिर देखा कि इसमें क्या फिट बैठता है। शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा, was, और प्लूरल होगा तो उसके साथ हमेशा क्या लगेगा, were। और प्लूरल कौन कौन से होंगे, we, they, इनके साथ हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल। प्लूरल मतलब वर। और अगर सिंगुलर होगा तो हम उसके साथ was यूज करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing। अब हम मूव करते हैं पास्ट परफेक्ट पे। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट था ऐसे ही पास्ट भी एकदम परफेक्ट है। यानी जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ था, कोई भी पास्ट की एक्टिविटी जो पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी अभी खत्म हुई है, इसमें क्या होगा, अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्टिविटी अब खत्म नहीं होगी, पास्ट की एक्टिविटी तो पास्ट में ही खत्म होगी ना। तो इसमें क्या होगा, कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट के ही किसी इंसिडेंट से पहले खत्म हो गई थी। जैसे कि पहले हम इसका रूल समझते हैं फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। तो रूल में पहले हमारा वही आएगा, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। एफर्मेटिव में क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैड। एफर्मेटिव में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लगा देंगे हम, सब्जेक्ट, नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, बीच में बस हमें नॉट ही तो ऐड करना है और सारा सेम रूल है। एक रूल याद करना है, नेगेटिव में नॉट लगाना है और इंटेरोगेटिव में हमें सब्जेक्ट और वर्ब को रिप्लेस कर लेना है। यहां पर क्या लगाएंगे हम, हैड। देखो मैंने आपको बताया था ना कि हमें पास्ट में ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। पास्ट में सिर्फ was were आया, लेकिन प्रेजेंट में क्या आया था, is am are, हमें 2 याद करने पड़े। और परफेक्ट में तो एकदम सही हो गया, वहां पर क्या था, प्रेजेंट में has have, लेकिन यहाँ पर सिर्फ had ही है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ क्या लगेगा, had। had प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो दिस इज द रूल। अब हम मूव करते हैं इसके एग्जाम्पल पे। जैसे कि मैंने क्या बताया था इसका यूसेज,
कि कोई भी पास की एक्टिविटी जो पास के किसी इंसिडेंट्स के पहले खत्म हो गई हो, जैसे कि द पेशेंट had taken the medicine before the doctor came। इसमें पहचान एक तो ये हो गई कि सेकेंड फॉर्म लगी है, तो हम समझ गए पास का है। लेकिन बिफोर द डॉक्टर केम, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इससे पहले कोई काम हो चुका है, यानी कि पास में किसी इंसिडेंट से पहले कोई काम हो चुका है, तो वहां पर क्या लगेगा, पास परफेक्ट। तो पास परफेक्ट का रूल था हेड लगेगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म टेक। टेक की क्या थी, टेक होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टुक होता है सेकेंड फॉर्म और टेकन होता है थर्ड फॉर्म। तो हमने यहाँ पे कौन सी लगा दी, टेकन। The patient had taken the medicine before the doctor came। नेक्स्ट हमारा आता है past perfect continuous। past perfect continuous, सबसे पहले हम इसका रूल समझेंगे, लेकिन रूल से पहले हमें क्या समझना होता है, और भी इसका यूसेज। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने समझ लिया कि पास्ट सिंपल पास्ट है, उसमें क्या होता है, सिंपल पास्ट में हमारा होता है पास्ट की कोई हैबिचुअल एक्टिविटी, ठीक है। सेकंड था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी कोई भी एक्टिविटी पास्ट में चल रही थी, और इससे हमें सेकंड सेंटेंस भी अटैच मिलेगा और वहां पर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखेगी, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। थर्ड था हमारा कोई भी पास्ट में एक्टिविटी शुरू हुई हो और वो किसी इंसिडेंट से पहले खत्म हो गई हो, और इसका नाम था पास्ट परफेक्ट। अब हमारा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी इसमें भी कोई एक्टिविटी हो रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान सबसे बढ़िया ये होती है कि कोई भी एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई थी और वो पास्ट में ही चल रही है किसी इंसिडेंट से पहले। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था, कोई भी एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी भी चल रही है, लेकिन पास्ट की एक्टिविटी तो खत्म हो जानी चाहिए ना, तो पास्ट में हम कैसे करेंगे कि पास्ट में कोई एक्टिविटी शुरू हुई थी लेकिन वो पास्ट के किसी इवेंट तक चलती रही पास्ट में ही। जैसे कि पहले हम रूल करते हैं, वो चलती रही, तो आइए हम इसका रूल करते हैं। पहले क्या आएगा रूल, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या आएगा, सेम, हम क्या ऐड कर देंगे, नॉट, सेम वही रहेगा, ये भी सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, बस नॉट ऐड करना है। इंटेरोगेटिव में हमारा क्या आएगा, रिप्लेस कर देंगे, हम हैड को आगे रख लेंगे, सब्जेक्ट आएगा प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हम किस में यूज करते थे, पास्ट परफेक्ट में, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा रूल हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, जैसे शी हैड बीन ईटिंग हर food when his father entered the room। यानी वो कोई भी काम पास में शुरू हुआ था और पास के किसी इवेंट तक चलता रहा। जब उसके फादर ने एंट्री की उसके रूम में, उस टाइम पे वो खाना खा रही थी। तो यानी
ये एक्टिविटी इस इवेंट से पहले भी चल रही थी और ये इवेंट जब हुआ यानी जब उन्होंने एंट्री करी जब भी ये चल रहा था। ऐसा ही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था ना, कोई एक्टिविटी पास में शुरू हुई थी और अभी बोलने के टाइम पे चल रही थी, लेकिन पास में तो पास में ही खत्म हो जाएगी वो एक्टिविटी, इसलिए पास के किसी इंसिडेंट्स के टाइम पे चल रही थी और पास में ही शुरू हुई थी। अब तक हमने करे पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनके अंदर हमने पढ़ा एक तो एफर्मेटिव सेंटेंस, एक तो हमने पढ़ा एफर्मेटिव सेंटेंस जो पॉजिटिव होते हैं, एक हमने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट लगता है, एक हमने पढ़ा इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है और स्टार्टिंग में वर्ब और सब्जेक्ट रिप्लेस हो जाते हैं। और हमने इनकी यूसेज के बारे में पढ़ा, कुछ हमने एग्जाम्पल भी किए। आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी आज हमने कौन सी एक्सरसाइज करी थी, प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसकी प्रैक्टिस करके आना। कल हम करेंगे पास्ट टेंस के कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद करेंगे उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। और अगर कोई डाउट होगा तो हम कल से एक बार पास्ट टेंस का रिवीजन करेंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट भी डाल सकते हैं कि आपको क्या डाउट्स हैं, तो कल हम सबसे पहले उन्हीं डाउट्स को क्लियर करेंगे।